हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ए टू जेड अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे जो अभी तक लेक्चर 6 तक हमने पढ़े थे। तो लेक्चर 7 में हमने काफी सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे, क्वेश्चन किस तरीके से करना है ट्रिग्नोमेट्री में वो सीखा। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अभी तक कंपाउंड एंगल में हमने सिर्फ दो एंगल रख के देखा है। अब इस बार बात करेंगे दो से ज्यादा एंगल है तो क्या होता है, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में सीखेंगे, जिसका काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके आने वाले ट्रिग्नोमेट्री में भी, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स में भी, जैसे कैलकुलस में भी इसका काफी यूज होता है, कोऑर्डिनेट में काफी यूज होता है। तो वहां पे आपको काफी आसानी होगी अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लेक्चर 8 में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जैसा मैंने बताया था कि अभी तक कंपाउंड एंगल में हमने दो ही एंगल देखे हैं, यानी साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास दो से ज्यादा एंगल होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो इस बार तीन एंगल के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिगो रेशियोज ऑफ सम ऑफ थ्री एंगल्स। तो सीधे फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है? तो अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, कॉस ए कॉस बी कॉस सी इनटू, यहां बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे मैं लिख रहा हूं समेशन tan ए एंड माइनस प्रोडक्ट tan ए, ठीक है। समेशन tan ए कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप समेशन tan ए लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ठीक है। tan ए प्लस tan बी एंड प्लस tan सी, ठीक है। और प्रोडक्ट tan ए लिखते हैं तो प्रोडक्ट tan ए हम लोग लिख सकते हैं tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे, ज्यादा एप्लीकेशन इसका बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन जहां आएगा वहां पे हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगला, सिमिलरली हम कॉस के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास हो जाता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी इंटू वन माइनस, यहां पे मैं लिख रहा हूं समेशन tan ए इंटू tan बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। समेशन tan ए इंटू tan बी जो होता है, इसका मतलब कहने का कि आपके पास tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी एंड प्लस tan सी tan ए, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आ गया। अब अगर इन दोनों का फॉर्मूला है तो tan का फॉर्मूला बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो cos ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे आपके पास फॉर्मूला बच जाएगा समेशन tan ए माइनस प्रोडक्ट tan ए अपॉन वन माइनस समेशन tan ए tan बी, ठीक है। तो ये हमारा tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो जाता है। सिमिलरली अगर आप कॉट का भी निकालिएगा तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास हो जाएगा समेशन, बिल्कुल सेम tan ए की तरह ही दिखता है, कॉट ए माइनस प्रोडक्ट कॉट ए अपॉन वन माइनस समेशन कॉट ए कॉट बी, ठीक है। तो ये कॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, यहां पे अगर आप tan वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे बन रहा है।
यहां पे अगर समेशन tan ए देख रहे हो आप, तो समेशन tan ए क्या है? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। यानी अगर एक इक्वेशन है और उसके रूट्स मान लो tan ए tan बी tan सी हैं, तो ये और कुछ नहीं, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। तो इसको हम लोग S1 भी बोल सकते हैं। S1 कहने का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। यहां पे देखिएगा तो तीनों को एक साथ लिया हुआ है, तो ये हो जाता है S3। यानी हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। सिंस यहां पे तीन ही रूट्स हैं, तो यहां एक ही टर्म बनेगा। अगर चार रूट्स होते तो ऐसे चार टर्म्स बनते। ठीक है। और यहां पे अगर ये वाला टर्म देखिएगा तो ये देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसको हम S2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S2 से। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखना चाहो तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। और इसको ना हम बहुत तीन से ज्यादा एंगल्स के लिए भी एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे? तीन से ज्यादा एंगल्स के लिए अगर आपके पास दिया हुआ है, तो जैसे मान लीजिए tan ऑफ A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन और प्लस AR, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाता है इसका, बड़ा सिंपल सा, देखिए आपके पास न्यूमरेटर जो बनता है वो शुरुआत होता है S1 माइनस S3 प्लस S5। यानी सारे ऑड नंबर्ड सम्स जो है ना, वो यहां पे आते आएंगे न्यूमरेटर में, एंड प्लस सो ऑन। ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस सारे इवन नंबर्ड टर्म्स का सम। तो S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाता है। सिमिलरली कॉट के लिए भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होता है, बस tan की जगह पे आपको क्या कर देना है? कॉट यूज कर देना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर आपके पास कंपाउंड एंगल में दो से ज्यादा एंगल्स हैं तो फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं और याद रखते हैं, वो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आइए, अगला जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगले टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो होगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। यानी अब हम लोग बात करेंगे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इस तरीके से टर्म्स के। ठीक है। तो आइए, सबसे पहला हम फॉर्मूला जो देखते हैं वो है 2 थीटा वाला। ठीक है। इसको मैं फर्स्ट सीरीज बोल देता हूं, और यहां पे हम फॉर्मूला 2 थीटा के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें साइन 2 थीटा, तो अगर आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो, तो ये साइन 2 थीटा और कुछ नहीं बल्कि थीटा प्लस थीटा लिखा हुआ है। यानी ए के बदले में भी अब आपको थीटा डालना है और बी के बदले में भी थीटा डालना है। तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां से साइन ए के बदले में भी थीटा लिखेंगे, कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है क्या? और यहां से देखिए तो ये दोनों कंबाइन होके फॉर्मूला बन जाता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाता है हमारे पास? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली हम कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा भी आपका क्या हो गया? कॉस थीटा प्लस थीटा। तो वहां पे हमारा फॉर्मूला होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी, ए और बी अगर दोनों ही थीटा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर आप ये कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला अगर हम देखें tan 2 थीटा का। ठीक है। tan 2 थीटा हो जाता है, tan a प्लस बी होता था, याद करिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो a और b दोनों अगर थीटा हो जाएं तो फॉर्मूला हमारा बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप cot 2 थीटा का फॉर्मूला देखें तो cot 2 थीटा हो जाता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहां ए और बी दोनों की जगह पे क्या आपको रख देना है, थीटा रख देना है। तो अलग से इसको एफर्ट मार के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, अच्छा अब यहां से ना थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो निकालते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं देखिए ध्यान से। हमारे पास cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया भी के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें हम लोग नोट करके लिख लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस बहुत काम के हैं हमारे। सबसे पहला कि अगर हम cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है क्या? सिमिलरली आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वो इंटरेस्टिंग कैसे है तो देखिए, साइन थीटा हमारे पास जो साइन 2 थीटा जो लिखा हुआ है ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है क्या? अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसको टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये साइन थीटा को एक कॉस थीटा से डिवाइड करके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 टैन थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक कॉस थीटा से डिवाइड किया और एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम डिनोमिनेटर में अगर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 2 टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यानी 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा बन जाता है। तो अगर आपको साइन 2 थीटा को टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस 2 थीटा को भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए कॉस 2 थीटा ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने बेसिकली, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा को वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग वापस से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है क्या? तो cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा के फॉर्म में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस कुछ हो गए जिसको हम एप्लीकेशन की तरह क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहां से ही इनफैक्ट यहां से एक और मैनिपुलेशन निकाल सकते हैं कि आप tan थीटा को cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहां से अगर हम देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को हम रूट ओवर साइन थीटा को रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं और कॉस थीटा को रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो बाई 2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये कुछ मैनिपुलेशंस बहुत काम के हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये हो गया था जब 2 थीटा वाला एंगल था हमारे पास। आइए अब हम बात करते हैं जब हमारे पास एंगल 3 थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो देखते हैं वो है साइन 3 थीटा का। अब देखिए इसको हम साइन 3 थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, है ना।
तो यहां से साइन टू थीटा एक्सपैंड, साइन टू थीटा प्लस थीटा साइन ए प्लस बी के फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है क्या? अच्छा, यहां से देखिए साइन टू थीटा हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा पहले से था तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, प्लस कॉस टू थीटा को मैं चाहता हूं ये पूरी तरीके से साइन में कन्वर्ट हो, तो कॉस थीटा को मैं कॉस टू थीटा को साइन में ही कन्वर्ट करके लिखता हूं, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा। ठीक है क्या? इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी मैं साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो गया टू साइन थीटा और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये बन गया आपका प्लस साइन थीटा और माइनस टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है क्या? ऑलराइट, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए यहां से टू साइन थीटा और एक साइन थीटा यहां से पहले से है, तो ये बन गया थ्री साइन थीटा। ठीक है, और माइनस यहां से टू साइन क्यूब थीटा और यहां से भी माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ऑलराइट। सेकेंड हम लोग कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, तो कॉस थ्री थीटा इसको भी सेम उसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस थीटा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया कॉस टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, आइए कॉस टू थीटा को, अब इसको मैं चाहता हूं पूरी तरीके से कॉस में कन्वर्ट हो, तो कॉस टू थीटा को मैं लिखता हूं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और इनटू हमारे पास एक कॉस थीटा आ गया, माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक साइन थीटा पहले से है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। फिर यहां से देखिए ये बन जाएगा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो ट्वाइस ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, तो देखिए ये टू कॉस क्यूब थीटा और यहां से भी आपके पास ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो टू कॉस क्यूब थीटा यहां से भी आ जाएगा, तो ये क्या बन गया फोर कॉस क्यूब थीटा, यहां से माइनस कॉस थीटा और यहां से एक माइनस टू इंटू कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा यहां से भी आ जाएगा, तो माइनस थ्री कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, यहां पे फॉर्मूला बन गया कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ठीक है, टैन के लिए भी देखते हैं, टैन के लिए हमारे पास काफी आसान हो जाएगा, टैन थ्री थीटा, एक तो तरीका है कि हम साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा कर लें, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान तरीका है, सिंस टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना हम जानते हैं। ठीक है, और टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में याद करिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू, उसी का यूज कर लेते हैं। एस वन मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, और यहां पे सिंस ए बी सी तीनों ही थीटा है, तो हमारे पास रूट्स हो गया टैन थीटा टैन थीटा टैन थीटा, यानी तीनों ही रूट्स टैन थीटा हो जाएंगे, तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो हो गया आपका टैन थीटा प्लस टैन थीटा प्लस टैन थीटा, यानी थ्री टैन थीटा, फिर माइनस एस थ्री यानी सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, तो तीन ही रूट्स हैं और तीनों को साथ में अगर आप ले लेते हो, तो यानी तीनों का प्रोडक्ट अगर कर लेते हो तो एक ही टर्म बनेगा, और वो टर्म क्या होगा, टैन क्यूब थीटा, तो ये हो गया आपका टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस एस टू मतलब अब दो दो को साथ में लेके, तो अगर आपके पास थीटा 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 के करस्पॉन्डिंग टैन थीटा टैन थीटा टैन थीटा तीन रूट्स हैं, तो एक बार इन दोनों को साथ में लोगे तो टैन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साथ में लोगे तो टैन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को साथ में लोगे तो टैन स्क्वायर थीटा, यानी आपके पास थ्री टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो यहां से आंसर हो गया वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, तो ये टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला हो गया। और सिमिलरली अगर कॉट थ्री थीटा को आपको लिखना है तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा थ्री कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया
जब हमारे पास एंगल जो है मल्टीपल एंगल 3 थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये काफी सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं। यहां से भी एक्चुअली हम एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको भी मैं नोट में करके आपको बता देता हूं, ताकि कई बार क्वेश्चंस में ना ये ऑब्जर्वेशंस काम में आ जाते हैं। कैसे? तो देखिए, साइन थीटा का हमने साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला लिखा था, वो लिखा था हमने 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आप चाहें तो एक साइन थीटा से डिवाइड कर दें इसको, तो ये साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है, ठीक है, कई बार ये काम आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कभी भी आपको 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा दिखे, तो आप उसको साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप किस में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये -4 और +3 मिलके कितना हो जाएगा, -1। तो कई बार 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, तो उसको अगर हम साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, तो काफी हेल्प होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉस के साथ भी यही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस तक हम बाद में आएंगे। एक और मैनिपुलेशन ये होता है कि कई बार हमारे पास ये क्यूबिक टर्म को हमें लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। लीनियर टर्म कहने का मतलब ऐसे टर्म्स जिसका पावर 1 हो। तो यहां तो पावर 3 है, तो अगर हमें साइन क्यूब थीटा को लीनियर ऑफ साइन के लीनियर टर्म्स में अगर हमें लिखना है, तो वो हम लिख सकते हैं। देखिए, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो ये साइन के लीनियर टर्म्स में आ गया। कॉस का देखते हैं इसी तरीके से। तो कॉस के साथ भी आप अगर देखें, तो कॉस 3 थीटा हमारा हो जाता था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना। आप कॉस थीटा से एक डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाता है कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, अगेन अगर आपको कभी 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 का फॉर्म दिखे, तो कई बार उसको कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। और चाहें तो आप इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन जाएगा फिर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 माइनस 3 ये बन गया 1, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी ये आपके पास 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा दिखे, तो आप उसको कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो कई सारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, काफी काम आते हैं। इसके साथ ही कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। सम आइडेंटिटीज एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या हैं, ये आइडेंटिटीज देखते हैं। आइडेंटिटीज ये हैं कि अगर आपके पास साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा होता है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है 1/4 साइन 3 थीटा। प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो आइए कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स प्रूव दिस। तो यहां से साइन थीटा रहने देते हैं, और आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी हमने बताई थी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहां से साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये 4 अगर बाहर निकाल लीजिए, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से ये बन गया साइन थीटा अपॉन 4 इंटू
साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, देखिए, साइन 3 थीटा अपॉन 4, यानी 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये वैल्यू भी हमारे पास 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाती है। प्रूफ अगेन बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां पे भी हमारे पास है ये कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, तो ये हो गया कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है क्या, ऑल राइट, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, 1/4। अच्छा, ये साइन स्क्वेयर थीटा को मैं कॉस स्क्वेयर थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो -1 और प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, है ना। चाहे आप इसको वैसे भी रहने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, आप इसको साइन स्क्वेयर थीटा भी रख दीजिए, क्योंकि हमने इसके फॉर्म में भी एक आइडेंटिटी डिराइव की हुई है। तो 1/4 अगर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा। और अभी अभी जैसे मैंने बताया कि 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा अगर आपको कहीं दिखे, तो आप उसको कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसके बदले में कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा हम डाल देते हैं, तो 1/4 कॉस थीटा पहले से था इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया कैंसिल। फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, और अगर ये दोनों हमें पता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम टैन में भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो उसको तो हमें प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो तीसरा फॉर्मूला जो हमारा बन जाता है वो ये बन जाता है कि टैन थीटा इंटू टैन 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री है, एंड इंटू टैन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका टैन 3 थीटा। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट में हमने रिजल्ट देखा उसको और सेकंड में जो रिजल्ट देखा उसको, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, काफी सारे सवाल, ये कॉन्सेप्ट्स अब हमने पढ़ लिए। आइए अब इन पे हम कुछ सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड डू सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 साइन 40 डिग्री प्लस 8 साइन क्यूब 40 डिग्री। तो इसको अगर मैं y बोल दूं फॉर द टाइम, लेट्स कॉल दिस एज y। ठीक है, तो y की वैल्यू में आपके पास देखिए एक साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा का फॉर्म दिख रहा है। साइन 3 थीटा अगर आप याद करिए, तो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री, है ना। और ये तो हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो कितना हो जाएगा, -2 साइन 3 इंटू 40 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 120 डिग्री और साइन 60 डिग्री सेम ही हो जाता है ना, क्योंकि 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं लिख के बता भी देता हूं, -2, इसको हम लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2, तो ये -2 इंटू √3/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -√3। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। सिमिलर सवाल हमें दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 10 डिग्री माइनस 6 साइन 10 डिग्री। अगेन मैं इसको y बोल देता हूं। तो y में अब हमारे पास फिर से
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्म लाना है, तो -2 अगर कॉमन ले लीजिए तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है, ये बन गया 3 साइन 10 डिग्री और -4 साइन क्यूब 10 डिग्री, है ना। वेरी सिंपल। तो ये हो गया -2 साइन 3 थीटा यानी साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, हाफ होती है। तो -2 इंटू 1/2, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहां पे दिया हुआ है एफ थीटा इज इक्वल टू 16 कॉस क्यूब 2 थीटा -32 साइन क्यूब थीटा -12 कॉस 2 थीटा और 24 साइन थीटा। तो हमें एफ ऑफ पाई अपॉन 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, एफ थीटा को इस तरीके से कुछ रीअरेंज करते हैं। देखिए यहां पे दो एंगल्स मुझे दिख रहे हैं, एक कॉस 2 थीटा का टर्म दिख रहा है और एक साइन थीटा का टर्म दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, कॉस 2 थीटा के टर्म्स को एक साथ और साइन थीटा वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास 16 कॉस क्यूब 2 थीटा और यहां से हमारे पास -12 कॉस 2 थीटा आ गया। साइन थीटा वाले टर्म्स को भी एक साथ कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास 24 साइन थीटा और -32 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां से अगर देखिए 4 कॉमन ले लें हम, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पे बच जाएगा 4 कॉस क्यूब 2 थीटा -3 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और यहां से अगर आप 6 कॉमन ले लीजिए, इनफैक्ट 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये भी देखिए कॉस 3 थीटा का फॉर्म दिख रहा है, ये भी कॉस 3 थीटा का फॉर्म दिख रहा है, बस यहाँ पे थीटा के बदले में 2 थीटा दिया हुआ है और यहाँ थीटा थीटा ही है। तो ये बन जाएगा आपका 4 कॉस ऑफ थ्राइस द एंगल यानी 6 थीटा और प्लस 8 टाइम्स साइन ऑफ थ्राइस द एंगल यानी 3 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हमें जो एंगल की वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी पाई अपॉन 30 पे। ठीक है, पाई अपॉन 30 पे। तो एक काम करते हैं, थीटा को पाई अपॉन 30 लिख देते हैं। तो थीटा के बदले में पाई अपॉन 30 डाल दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 कॉस 6 इंटू पाई अपॉन 30, है ना, एंड प्लस 8 साइन ऑफ 3 इंटू पाई अपॉन 30। ठीक है, ऑलराइट। अब थोड़ा यहां से कैलकुलेशन करिए, तो ये पाई बाई 5 हो जाता है। पाई बाई 5 कितना हो गया, 72 डिग्री, है ना, क्योंकि पाई अपॉन 10 हो जाता है 18 डिग्री। ठीक है, पाई अपॉन 5 है ना, सॉरी 36 डिग्री। तो 4 कॉस 36 डिग्री और प्लस 8 साइन, यहां से कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 10 दैट इज 18 डिग्री। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई। अब यहां से हमें क्या चाहिए होगी, साइन कॉस 36 डिग्री और साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ी देर में ये वैल्यूज निकालना सीखेंगे कि कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं और साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग टू बी कंटिन्यूड रखते हैं, क्योंकि यहां के बाद जो एप्लीकेशन है हमारा वो थोड़ी टाइम बाद इसी लेक्चर में हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसलिए मैंने इसको लिखा टू बी कंटिन्यूड बिकॉज वी वांट द वैल्यूज ऑफ कॉस 36 डिग्री एंड साइन 18 डिग्री। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे थोड़ी देर में अपने लेक्चर में हम लोग आगे देखते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3। अब देखिए यहां पे जो थोड़ी देर पहले हमने एप्लीकेशन देखा था वो काम आ जाएगा। क्या एप्लीकेशन देखा था कि हमारे पास जब भी 4 cos स्क्वायर थीटा -3 होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है क्या, ये वैल्यू।
थोड़ी देर पहले याद करिए, हमने पढ़ा था ये। तो यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3 थीटा। तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, है ना? और इनटू सेम ये चीज भी वही है, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको इस तरफ रखता हूं मैं, इसके बदले में लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3 इंटू 27 दैट इज 81 डिग्री और अपॉन कॉस ऑफ 27 डिग्री। देखिए थोड़ी देर पहले हमने ये नोट देखा था, वो कितना काम आ गया यहाँ इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से 27 डिग्री तो कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या ये कॉस 81 डिग्री को साइन 9 डिग्री लिख सकते हैं? क्योंकि 9 डिग्री और 81 डिग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे ये हो गया साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैन ऑफ 9 डिग्री इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म्स ऑफ cos a। cos 5a को हमें किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? cos a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए cos ऑफ 5a को मैं लिखता हूं 3a प्लस 2a, चलेगा? और cos a इंटू cos b हमारे पास क्या हो जाता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है? अब cos का फॉर्मूला हमें पता है, सिंस सबको cos में रखना है, तो cos 3a को हम लोग लिखते हैं 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है ना? और cos 2a को भी हम cos के फॉर्म में ही लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है? माइनस साइन 3a के बदले में चाहें तो आप एक वो वाला फॉर्मूला याद करिए, साइन 3a का हमने अभी अभी देखा था, ठीक है? ये अगर आपको याद हो ये एक्सप्रेशन, ठीक है, यहां पे हमने अभी अभी निकाला था ना थोड़ी देर में। चलिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। साइन 3a को हम लोग साइन के फॉर्म में ही फॉर द टाइम बिंग लिखते हैं। चलिए 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है, ताकि वो फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। और साइन 2a 2 साइन a कॉस a, ठीक है? ऑलराइट, ये तो हम एक्सपैंड करके आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से 4 cos क्यूब a इंटू 2 cos a, तो ये हो गया 8 cos टू द पावर 5a, ठीक है? फिर आपके पास हो जाएगा 4 cos माइनस 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos क्यूब a, तो ये हो गया माइनस 10 cos क्यूब a, ठीक है? और यहां से प्लस 3 cos a, ये एक्सपैंड हो गया माइनस। अच्छा, यहां से साइन बाहर निकालते हैं और एक साइन यहां पे ऑलरेडी है, तो यहां से जो साइन बाहर कॉमन निकलेगा और यहां पे जो साइन है ये मिलके क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर। और उस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है? अब यहां पे बचा हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं मैं, ठीक है? और एक कॉस ए यहां पे बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास 8 cos 5a माइनस 10 cos क्यूब a एंड प्लस 3 cos a, है ना? माइनस, अच्छा ये cos a हम इधर ही ले लेते आते हैं, तो ये तो मिलके क्या हो गया? ये तो मिलके -1 हो गया। तो थोड़ा इसको हम अरेंज कर ही लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ इस cos a को मैं अंदर ही डाल देता हूं, तो cos a माइनस cos क्यूब a बन जाएगा और यहां से बन जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है? एक्सपैंड अब इसको भी फाइनली करके, और आंसर हमारा बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया 3 cos a माइनस ट्वाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे मिलके क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब a, ठीक है? और यहां से भी एक इनफैक्ट प्लस cos क्यूब a हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं 5 cos क्यूब a ही लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा 5 cos क्यूब a, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहां से एक 4 cos क्यूब a एंड प्लस cos क्यूब a मिलके 5 cos क्यूब a हो गया। फिर ये दोनों मिलके माइनस 4 cos टू द पावर 5a हो जाएगा, है ना? और फिर फाइनली ये दोनों मिलके हो जाएगा माइनस cos a।
ठीक है, ऑलराइट। तो अब पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहां से देखिए 8 cos टू द पावर 5a और यहां से प्लस 8 cos टू द पावर 5a मिलके 16 cos टू द पावर 5a हो गया। ठीक है, फिर यहां से -10 cos क्यूब a और यहां से भी -10 cos क्यूब a मिलके -20 cos क्यूब a हो गया। ठीक है, प्लस यहां से हमारे पास है 3 cos a और यहां से आ जाएगा +2 cos a, तो +5 cos a हो गया हमारा cos 5a का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ cos a। ठीक है, क्या इसको याद रखना है? नहीं, याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा एप्लीकेशन आता नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, लेकिन तरीका देख के समझ जाएंगे कि अगर कभी जरूरत हुई तो निकालना कैसे है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू दिस। ये बहुत ही सिंपल है, इसका एप्लीकेशन एक्चुअली हमने पिछले क्लास में भी किया हुआ है। कैसे? तो इस tan 3a को, ठीक है, मैं tan a प्लस और tan 2a प्लस tan a लिख देता हूं, और tan a प्लस b के तरह फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते हैं, तो tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बन गया tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a और इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। ठीक है, इसको इस तरफ और इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं और रीअरेंज करके जो फॉर्मूला हमें चाहिए था वो लिख लेते हैं। तो ये इधर ही रहने देते हैं, तो ये बन गया tan 3a tan 2a tan a, और इसको उठा के उधर लेते जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। प्रूफ? वेरी सिंपल। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसकी अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अब यहां से थोड़ा हमें मैनिपुलेशन करना और थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 20 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम ट्रिगो रेशियोज की वैल्यू नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहां से हमारे पास इस एक्सप्रेशन को फॉर द टाइम बिंग मैं y बोल देता हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √3 कॉसेक 20 डिग्री, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं √3 अपॉन साइन 20 डिग्री, है ना, और -1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। ठीक है क्या? अच्छा, थोड़ा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, है ना, और अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ठीक है क्या? अच्छा, मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये √3 अपॉन 2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 साइन 20 डिग्री, है ना, और अपॉन यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन गया 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, यहां अब एक्चुअली असली काम है हमारा, तो ये 1/2 को मैं ऊपर ही ले जाता हूं, तो ये तो 4 हो गया। ठीक है, √3/2 को क्या हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस ये 1/2 को कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, है ना, और अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी अभी हमने मल्टीपल एंगल में पढ़ा कि ये साइन 2 थीटा हो जाता है, तो ये साइन 40 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहां ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हमारा बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस बी, तो 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो गया? 40 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है? साइन 40 डिग्री। ये दोनों हो गया कैंसल, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो विदाउट इवन नोइंग द वैल्यू ऑफ 20 डिग्री
और उसके करिस्पॉन्डिंग ट्रिगो रेशियोज की वैल्यू जाने बिना यहां पे बहुत आसानी से हमने इसका पूरा आंसर, एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन के थ्रू ही पॉसिबल था। एक और इसी तरीके का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है ये हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री। इसको भी मैं y बोल देता हूं। ठीक है, तो y हो गया, कॉसेक 10 डिग्री को मैं 1 अपॉन साइन 10 डिग्री लिख देते हैं, और माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री। ठीक है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। ठीक है, अपॉन यहां हो गया आपके पास साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। बहुत सिमिलर ही एप्लीकेशन यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे मुझे दिख तो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कुछ तो बेनिफिट मुझे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री, है ना। और यहां पे भी सेम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। अब यहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन करते समय हमें देखना है, तो इसको तो मैं 4 लिख ही देता हूं। पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आया हमारे पास, साइन 20 डिग्री आ गया। तो यानी ऊपर मैनिपुलेशन हमें कुछ इस तरीके से करना है कि 20 डिग्री आए। तो ये 1/2 को मैं साइन 30 डिग्री लिख रहा हूं, कॉस 10 डिग्री, है ना, एंड माइनस ये √3/2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है क्या। अब देखिए आपके पास कहानी अच्छी बन गई। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर भी आपके पास साइन 20 डिग्री बन गया और नीचे भी आपके पास साइन 20 डिग्री बन गया। दोनों हो गए कैंसिल, फाइनल आंसर आपका 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैनिपुलेशन काफी हमें हेल्प करता है विदाउट नोइंग कि 10 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग कॉसेक और सेक की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्वेश्चन है, गिवन साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू ए, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस 5/2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अगर पहले से नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए यहां पे है आपके पास साइन थीटा प्लस साइन फाई, है ना, इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। दूसरा है हमारे पास कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर आपको निकालना है tan ऑफ थीटा माइनस 5/2, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक है क्या, साइन सी प्लस साइन डी अगर आप लगाइएगा तो ये 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2 यानी थीटा माइनस 5/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। और यहां से कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। ठीक है क्या, और ये आ गया बी। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं यानी 1/2, तो देखिएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 दोनों में से क्या हो गया, कैंसिल। और यहां से 2 कैंसिल, तो यहां से आपके पास बन जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस 5/2। ये वैल्यू आपकी ए अपॉन बी आ गई। अच्छा, यहां से ना हमें साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव निकालना था। यानी कहने का मतलब कि अगर इस एंगल को फॉर द टाइम बिंग मैं ए मानूं, तो आपको निकालना है साइन 2a। ध्यान से देखिए,
क्योंकि साइन थीटा प्लस फाइव और कुछ नहीं बल्कि, एक काम करता हूं साइन थीटा प्लस फाइव ही लिख देता हूं यहां पे, साइन थीटा प्लस फाइव और कुछ नहीं बल्कि आपका साइन ऑफ 2a लिखा हुआ है। और याद करिए हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ सॉरी साइन 2a को tan थीटा के फॉर्म में, यानी साइन 2 थीटा को tan थीटा के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो क्या लिखते थे हम लोग 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है आपको? ठीक है। अब tan a की वैल्यू हमें पता है a अपॉन बी, तो लगा देते हैं 2a अपॉन बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा हमने तो ये बन जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। साइन थीटा प्लस फाइव अगर निकल गया तो आपके पास कॉस थीटा प्लस फाइव निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है। या फिर आप कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव भी अगर देखो तो और कुछ नहीं बल्कि ये कॉस 2a लिखा हुआ है, और हमने देखा था कि ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है। टैन ए की वैल्यू हमें पता है ए अपॉन बी, तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यानी फाइनल आंसर अगर हम लिखना चाहें यहां से, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलो ये दोनों तो निकल गया, अब हमारे पास बचा ये कि tan ऑफ थीटा माइनस 5/2 कैसे निकालें। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बड़ा एक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या मैनिपुलेशन, ध्यान से देखिए, इसको मैं इस पेज पे दिखाता हूं आपको। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमें। सो लेट्स ट्राई इट इन दिस पेज। तो देखिए ए जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था साइन थीटा प्लस कॉस फाइव, है ना। और बी जो हमें दिया हुआ था ये दिया हुआ था कॉस थीटा प्लस साइन फाइव। ठीक है क्या। दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा कॉस फाइव आएगा ना। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा। इनफैक्ट यहां उल्टा लिख दिया हमने, ये दोनों साइन वाले एक साथ थे। ठीक है। फिर से इसको कर लेते हैं, लेट्स डू इट वंस अगेन। ए हमें दिया हुआ था साइन थीटा प्लस साइन फाइव, और बी हमें दिया हुआ था कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव। ठीक है क्या। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव, करेक्ट। और दूसरे वाले में से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव, है ना। अब यहां से ध्यान से देखिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव भी कितना हो गया 1। और इन दोनों को अगर हम साथ में लिख लें तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है। यानी ये बन गया आपके पास 2 प्लस 2, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बन गया। आपको क्या चाहिए था, tan ऑफ थीटा माइनस 5/2। ठीक है। यानी इस केस में अगर इस एंगल को मैं 2a लूं तो cos ऑफ 2a की वैल्यू हमें पता है, cos ऑफ 2a हमारे पास कितना है, cos ऑफ 2a है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ये cos 2a की वैल्यू है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan a की। यानी tan ऑफ थीटा माइनस 5/2 जो है वो और कुछ नहीं बल्कि tan a है। और याद करिए tan a को हमने cos ऑफ 2a के फॉर्म में लिखा था कैसे, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a लिखा था ना। बस cos 2a की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक है।
तो ये देखिएगा तो ये बन जाएगा रूट ओवर, ठीक है, यहां से क्या हो गया 2 और ये -2 मिलके हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 2 और 2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। तो अभी तक हमने मल्टीपल एंगल्स पढ़ा, सब मल्टीपल एंगल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उसमें हम सब मल्टीपल एंगल कवर करेंगे। इस लेक्चर के काफी सारे एग्जाम्पल्स अगर आप खुद से भी एक बार ट्राई करिए तो आपको काफी एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में याद रखिए सब मल्टीपल एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल्स के बारे में। जैसे हमने इस लेक्चर का एक सवाल अधूरा छोड़ा है, वो है जहां पे हमें 18 डिग्री और 36 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट करने थे, वो अभी हमने सब्सटीट्यूट नहीं किए हैं, तो उसको भी हम सब्सटीट्यूट करके देखेंगे किस तरीके से हम सब्सटीट्यूट करके उन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप सच्चे मन से उसमें मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।